अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। अजब हालत हो गई है हिमाचल की, और गजब है तो फिर सियासत। अब खबरें ये छपने शुरू हो गई हैं कि जो हिमाचल का वोटर साइलेंट है और जो हिमाचल की पॉलिटिक्स है वो वायलेंट है। यानी एक तरफ उग्र रूप है, एक तरफ शांति। शांति कहाँ पे है? जो क्रांति की वजह बनते हैं, यानी आम आदमी। अगर मौजूदा माहौल पे बात की जाए तो बीजेपी भले ही अपने आप को फ्रंट फुट पर मान रही हो, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी अब उन 6 बागी विधायकों की वजह से छक्के छूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, जिनकी वजह से सियासत में छक्के छुड़ाने की कोशिश जो थी वो बीजेपी ने चंद दिन पहले की थी। अब आलम ये हो चुका है कि बीजेपी का कैडर बड़ी बुरी तरह से बौखला चुका है, और मजबूरी देखिए, ना ये अपने हाईकमान के आगे कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही अपनी स्टेट लीडरशिप के सामने कोई अपना झंडा उठा पा रहे हैं। यानी जिस चाल चरित्र की बात भाजपा करती थी वो अब कहीं ना कहीं निशाने पर आ गया है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पर सत्ता ग्रहण करने के बाद से ही आरोप लगने शुरू हो गए थे कि यहाँ पर हिटलर शाही जो है वो बन चुकी है। यानी सीधा सीधा आरोप था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कि वह सिर्फ उन्हीं को ढील देते हैं, उन्हीं को छूट देते हैं जो उनके मित्र होते हैं, और बकाया तमाम जो भी हैं वो सूली पर टंग कर रह गए थे। और शायद यही वजह है कि जब बागियों ने बगावत की तो कमोवेश यही बातें उन्होंने भी दोहराई कि हमारे साथ अन्याय होता रहा, हमारे साथ सुनवाई का कोई जरिया नहीं बन सका, हम चीखते रहे, मुख्यमंत्री ने सुनवाई तक नहीं की। उसके ऊपर एक्शन करना तो बहुत दूर की बात थी। अब यही 6 बागी जनता के दरबार में ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं था। किसी ने जिले का बहाना ले लिया, किसी ने सीनियर होने का बहाना ले लिया, लेकिन इन बहानों की ओट में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक फ्रंट फुट पे आने का मौका भी एक बार फिर से मिल चुका है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की ही एक खबर है जो कि खासकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई है। उसमें ये कहा गया है कि 1 वोट पीएम को, 1 वोट सीएम को। यानी जिस तरह का दोहरा चरित्र इन नेताओं ने दिखाया था, भाजपा ने दिखाया था, वैसा ही दोहरा चित्र जनता दिखाने पर उतारू होती हुई नजर आने शुरू हो गई है। अगर इमोशंस की बात करें तो नेताओं ने भी अपने इमोशनल जो वाकयात थे उनका ही जिक्र किया था, और उन्हीं के फिक्र का हवाला देते हुए ये कहा था कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो मैं बात कर रहा था 1 वोट पीएम को, 1 वोट सीएम को। हमीरपुर में इमोशनल कार्ड 2 तरह का नजर आने शुरू हो चुका है। यानी 1 वोट पीएम को जाएगा तो किसके जरिए जाएगा? जाहिर सी बात है अनुराग ठाकुर के जरिए जाएगा। और अगर 1 वोट सीएम को जाएगा तो वो भी जाहिर सी बात है इमोशनल बॉन्डिंग, कि हमारे हाथ से सीएम ना निकल जाए, जो कि एक रुतबा हमीरपुर को पहले भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की वजह से मिल चुका था। और उसी दौरान भाजपा के भीतर कुछ ऐसी गड़बड़ें हुई कि प्रोफेसर धूमल की लीडरशिप को खत्म करने के लिए हर खेल खेला गया था, और आज कमोवेश कुछ उसी तरह का खेला जो है वो अब जो हमीरपुर के लोग हैं वो ना होने देने के मूड में नजर आ रहे हैं। तो इमोशनल अत्याचार कोई लीडर्स ही नहीं कर सकते, इमोशनल अत्याचार करने का हक पब्लिक को भी है। अब पब्लिक किस हद तक जाती है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन एक बात तो साफ और भी नजर आ रही है, जो 6 बागी हैं जो अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं से भी उनके लिए अच्छी खबर अभी तक तो हाल फिलहाल नजर आती नहीं दिख रही है। पॉलिटिकल कैरेक्टर के सामने सोशल कैरेक्टर आ गया है, और सोशल कैरेक्टर कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज भी देने शुरू हो चुका है। गाहे बगाहे ये माना जा सकता है कि ये कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, और इसको साबित करने में अगर ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो कैडर है वो अहम रोल निभा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में जो एक
स्थापित लीडर्स होते हैं उनको एक बीमारी होती है कि नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार नहीं होने देनी, और ऐसा ही कल्चर भाजपा में भी रहा है। इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा के जो लीडर्स थे उन्होंने भी अभी तक कई जगह ऐसी हैं जो बागियों का शिकार तो हो गए, लेकिन अब वो आराम से जो जिनके हलकों में इन्हें टिकटें मिली हैं वो इन कांग्रेसी उम्मीदवारों को अब भारी होने का मौका नहीं देना चाहते। जाहिर सी बात है कि अगर सियासत है तो सियासत ऐसे ही चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई आराम से इन 6 बागियों में से तमाम को जीतने देगा या उस भाजपा की उस नाक की इज्जत रख लेगा जो नाक अभी तक नेताओं की वजह से या तो कटी हुई मान लीजिए या फिर कुछ बची हुई मान लीजिए, यानी हालात दोनों तरफ बराबर है। अब आता हूं दूसरे पहलू पे, जिसमें एक भाजपा दावा ठोकती थी कि हमें कोई बहुत बड़ा प्रचंड हार नहीं मिली है और ना ही कांग्रेस को कोई प्रचंड जीत मिली है। हमारा जो वोट प्रतिशत था पूरे प्रदेश में वो 0.9% था, और अब एक नया आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है। बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जो घाटा था वो लगभग 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा वोटों का पड़ा था, और 7 सीटों पर तो सीधा नुकसान हुआ था। 1 लाख से ज्यादा वोट तो कांग्रेस के बागी ही ले गए थे, और 4 सीटों पर तो बागियों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ही धकेल कर रख दिया था। अब शायद कांग्रेस को भी कहीं होश आया है कि अपने जो मूल कैडर है, जो नेता हैं, अगर उनको दरकिनार करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा। अक्सर राजनीति में परिवारवाद, जातिवाद, इस तरह के कई वाद आते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि हिमाचल और भाजपा की जो हाईकमांड है, उनका जो हाईकमान वाद है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हाईकमान के साथ साथ जो कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप उस वक्त रही थी, उन्होंने भी अपने कैडर को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। लिहाजा 0.9% के साथ अगर भाजपा हारी तो 0.9% के ही साथ कांग्रेस की जीत हुई थी। अगर मान लीजिए ये 1 लाख वोट सही टिकट वितरण की वजह से हुआ होता तो शायद जो 0.9% का एक सियासी तौर पर जो दबका बीजेपी देती है वो नहीं हुआ होता। खैर, मैं बात कर रहा था वोटर साइलेंट, पॉलिटिक्स वायलेंट। तो इन हालात में ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कांग्रेस का और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो साइलेंट हुआ है तो उसकी वजह है क्योंकि दोनों के हाईकमान ने इतना शोर मचाया था कि इनकी आवाज तब भी दब कर रह गई थी कांग्रेस के वक्त में, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, और अब सत्ता में आने के लिए छटपटा रही भाजपा के खाते में भी यही एक वजह है, क्योंकि यहाँ पर भी हाईकमान वाद जो है उसने अपने झंडे गाड़े हुए हैं और जो झंडे उठाकर चलते थे उनके रंग तक उड़ा कर रख दिए गए हैं। और अब एक तरह से समाजवाद के साथ साथ सियासतवाद और हाईकमान, जिसे मैं हाईकमान वाद की संख्या दे रहा हूं, वो भी आमने सामने है। जाहिर सी बात है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इमोशनल कार्ड खेलेंगे, लेकिन ये इमोशनल कार्ड उस वक्त जाकर हल्का पड़ सकता है जब मान लीजिए कि कांग्रेस भाजपा के किसी और बकाया आदमी को टिकट दे देती है और अपने कैडर को ठीक उसी तरह से जमीन दिखा देती है जिस तरह से भाजपा ने दिखाई थी। अब सवाल और भी है कि अगर कांग्रेस ने भाजपा के कुछ चेहरों को टिकट थमा दी, फिर सवाल ये उठता है कि इन दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। कोई फर्क नहीं रहेगा। ये दोनों एक तहली के चट्टे बट्टे तो छोड़िए, लेकिन सियासत के हमाम में ये तमाम राजनीतिक दल नंगे नजर आएंगे। तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल करैक्टर जो होता है उसके सामने आम आदमी के करैक्टर की तरह खड़ा है, क्योंकि इस बार जो वोट होगा वो समाज के करैक्टर को भी बताएगा कि क्या किस तरह से क्या किया जा सकता है। अगर भाजपा के बयानों की बात करें तो भाजपा लगातार ये बयान दे रही है कि 4 जून के बाद हमारी सरकार होगी, हमारा आकार होगा।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आम जनता का आकार कहां पे जाएगा। क्या उसी आईने में आम आदमी को अपनी शक्ल और सूरत निहारनी पड़ेगी जिस आईने को पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों ने सामने रखा है? क्या इस बार जनता खुद का एक जो पब्लिक मिरर है उसको इन नेताओं के सामने रखने की हिम्मत जुटा पाएगी या दिखा पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जनता जनार्दन है और इस बार जनार्दन का फैसला क्या होगा ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।